नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रगति विजन पर। दोस्तों, हम सुनेंगे कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, भारत में अनगिनत पौराणिक कथाएं हैं। क्यों ना हम कुछ पौराणिक कथाओं की बात करें। बच्चों को ऐसी कथाएं बहुत पसंद हैं। हमारे भारत देश में पौराणिक कथाओं का बहुत महत्व है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनसे हमें ढेर सारा ज्ञान मिलता है जो हमें ज़िंदगी जीने में बहुत ही मददगार होता है। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको ये कथाएं सुनूं, जिससे कि आपको ये कथाएं अच्छी तरह से समझ में आएं। आपको अगर ये कथाएं पसंद आती हैं तो लाइक शेयर करना है, ये बात मत भूलना। रामायण और महाभारत बहुत ही चर्चित कथाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। आपको पता है हमारे देश का नाम क्या है? भारत, है कि नहीं? हम वो कहानी ज़रूर सुनेंगे। भारत नाम का एक राजा था और इसी राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। और भारत की माँ कौन थी? शकुंतला। और शकुंतला के बारे में आप जानते हैं? कोई बात नहीं, अगर नहीं तो मैं ज़रूर बताने वाली हूँ आपको। और शकुंतला के पिता थे विश्वामित्र। क्या विश्वामित्र को आप जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं जो यहाँ हूँ आपको बताने के लिए। तो क्यों ना हम अपनी कहानी विश्वामित्र के साथ शुरू करें, जो कि विश्वरथ के भी नाम से जाने जाते थे। श्री विश्वामित्र राजा गाथी के पुत्र थे। राजा गाथी जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और फलस्वरूप पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम विश्वामित्र और विश्वरथ रखा गया था। आखिर क्या कारण हो सकता है जो विश्वामित्र अपना सारा राजपाट छोड़कर कठोर तपस्या करने वन चले गए? आखिर क्या चाहते थे वो? और अगर उनकी तपस्या सफल हुई तो? चारों ओर ओम का जाप सुनाई दे रहा है। सिर्फ पृथ्वीलोक पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी। और ये सबके लिए एक चिंता का विषय है। ये आवाज सुनकर आखिर सब चिंतित क्यों हैं? किस सोच में डूब गए? तो चलिए जानते हैं, आखिर ये कठोर तपस्या सालों साल, हजारों साल कर कौन रहा है? और इसकी तपस्या करने से इंद्रलोक चिंतित क्यों है? क्यों की जा रही है इतनी कठोर तपस्या? इस तपस्या की सफलता इंद्रलोक के लिए चिंता का विषय है। तो क्या इंद्र रोक पाएगा ये तपस्या? तपस्या सफल हुई तो इंद्रलोक का क्या होगा? और अगर असफल हुई तो तपस्वी का क्या होगा? आखिर क्यों लिया गया इतनी कठोर तपस्या करने का निर्णय? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये कहानी है विश्वामित्र की, ऋषि विश्वामित्र। हाँ, वही ऋषि विश्वामित्र जिन्होंने पूरे त्रिलोक को हिलाकर रख दिया था। विश्वामित्र के पिता गाथी, कान्यकुब्ज के राजा, आज का कन्नौज। राजा गाथी ने सोचा कि अब समय आ गया है, मुझे अपने राज्य की भागदौड़ अपने पुत्र को सौंप देनी चाहिए। आखिर वो दिन आया जब विश्वामित्र का अभिषेक होना था। अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, बस विश्वामित्र का इंतजार था। विश्वामित्र थोड़े अहंकारी किस्म के थे। सभी आदरणीय लोग वहां पर उपस्थित थे। अभिषेक का समय हो चुका था, लेकिन विश्वामित्र अभी तक वहां पर उपस्थित नहीं थे। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था
इसलिए राजा गाथी ने रानी से कहा कि श्री विश्वामित्र को बुलाया जाए। जब रानी ने विश्वामित्र से कहा कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तो बड़े घमंड के साथ विश्वामित्र ने कहा, जब हम उपस्थित होंगे वही शुभ मुहूर्त होगा। खैर, विश्वामित्र दरबार में हाजिर हुए। बड़े गाजे बाजे के साथ उनका अभिषेक हुआ। अब विश्वामित्र राजा बन चुके। लेकिन राजा गाथी ने उन्हें समझाया कि तुम स्वामी की तरह नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह रहना और जनहित में काम करना, प्रजा की सेवा करना। अब राज्य की सारी भागदौड़ विश्वामित्र के हाथ आ गई। लेकिन क्या ये घमंडी राजा अपने पिता की दी हुई सीख पर चलेगा, या इसके मन में कुछ और ही ख्यालात हैं? जब विश्वामित्र राजा बने थे तो ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपना राज्य छोड़ के तपस्या करने जाना पड़ा? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।